खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद दिल्ली हुकूमत को गलती का एहसास हुआ। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने बढ़ती आलूदगी के पेश नजर दिल्ली के सभी स्कूलों को कल से ताहुकुम सानी बंद करने का फैसला किया है। ताहम बोर्ड के इम्तिहानात मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। दिल्ली के वजीर माहौलियाती गोपाल राय ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि दिल्ली के तमाम स्कूल कल से बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आलूदगी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। ख्याल रहे कि इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन ने दिल्ली हुकूमत की सरजनिश की कि आपने स्कूल बंद नहीं किए, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप सरकारी मुलाजमीन को घर से काम करने पर मजबूर कर रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। वाज़ेह है कि दिवाली के बाद से दिल्ली में फजाई आलूदगी इंतहाई संगीन जुमरे में है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की फिर सरजनिश की है। अदालत ने समात के आगाज पर ही दरियाफ्त किया कि स्कूल क्यों खुले हैं, जबकि बड़े घरों से काम कर रहे हैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अदालत ने मरकज और दिल्ली हुकूमत को आलूदगी पर कंट्रोल करने के लिए संजीदा इक़दाम करने को कहा। इसलिए मनसूबा साजी करने के लिए 24 घंटों की डेडलाइन दी गई है। अदालत ने कहा कि हमारे कंधे पर रखकर आप बंदूक नहीं चला सकते, आपको इक़दामात करने होंगे। अदालत ने कहा कि बढ़ती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किए जा रहे हैं, अमली नमूना पेश नहीं किया जा रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद दिल्ली हुकूमत बेदार हुई है। नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि ताहुकुम सानी दिल्ली के सभी स्कूल्स बंद रहेंगे, ताहम बोर्ड के इम्तिहानात मुकर्रर वक्त पर होंगे। प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को जम के फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा कि एक और दिल्ली सरकार अपने हलफनामे में यह कह रही है कि वो जो बड़े लोग हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दे रही है, वहीं जो छोटे बच्चे हैं वो दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दिल्ली सरकार स्कूल खोलकर क्या जताना चाह रही है। हालांकि इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस खासा नाराज भी दिखे। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील सिंघवी ने सीजीआई को यह बताने की कोशिश की कि उन्हें इस दिशा में अभी जानकारी नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर प्रदूषण के इस बढ़े हुए स्तर पर छोटे बच्चे क्यों झेलें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी इस पूरे मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए यह कहा कि आखिर दिल्ली सरकार जिस तरह काम कर रही है, ऐसे में उनको लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार को चलाने के लिए उन्हें कोई अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा। बहरहाल केंद्र सरकार ने मामलों में कहीं ना कहीं नरमी लाई और यह कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो जल्द ही एक हलफनामा दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को आज फटकार लगाई और यह कहा कि कागजों पर सरकारें प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम कदम उठाने की बात कर रही हैं, लेकिन आखिर जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को यह अल्टीमेटम दिया है कि वो 24 घंटे के भीतर प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कारगर कदम उठाएं, नहीं तो कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कोई अहम आदेश जारी करेगा। कल सुप्रीम कोर्ट 10 बजे दोबारा सुनवाई करेगा और तब तक केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल कर यह बताना है कि प्रदूषण के इस आपात स्थिति से निपटने के लिए उनके पास क्या कार्य योजना है। कैमरामैन बीनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। कौमी अक़लियती कमीशन में आने वाली शिकायतों की तादाद घट रही है। पिछले 4 बरसों में आने वाली शिकायतों में कमी आई है। साल 2018-19 में 1871 शिकायतें कमीशन को मिली थी। साल 2019-20 में कमीशन के पास 1670 शिकायतें आई। 2020-21 में 1463 शिकायतें आई और 2021-22 में अब तक 4234 शिकायतें कमीशन तक पहुंची है। मुस्लिम समाज की जानिब से मिलने वाली शिकायतों की तहत 2018-19 में 1000
344, 2019-20 में 1232, 2020-21 में 1103 और इस साल 2021-22 में 22 नवंबर तक 864 शिकायतें मौसूल हुई है। मरकजी अक़लियती अमूर की वजारत ने ऐवान में तहरीरी तौर पर जवाब दिया है। कमीशन को मिली शिकायतों में सबसे ज्यादा नज़्म नस्ख को लेकर है। 449 शिकायतें मौसूल हुई। नफरत पर मबनी शिकायतों की कटकरी कमीशन की तरफ से नहीं बनाई गई है। देश में 0.9% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी है, फिर भी इन्फेक्शन के स्प्रेड को देखते हुए उसको समझने के लिए उसको अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ स्टेट्स हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न बने हुए हैं और जिसके लिए हम उन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बात करते रहते हैं, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें कि 18 जिले आज भी देश में ऐसे हैं जहां पर की वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें मुख्यतः केरला के 9 जिले हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, लद्दाख, मणिपुर, पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से एक एक जिले हैं जहां पर कि 5 से 10% के बीच में केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। इससे भी अधिक संख्या में अगर हम देखें, ऐसे भी कुछ जिले हैं, 15 जिले देश में, जहां पर कि केस पॉजिटिविटी यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड 10% से भी ज्यादा है और जिसमें मुख्यतः मिजोरम जहां के करीब 9 जिले हैं, केरला 4 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश, यह ऐसी 3 स्टेट हैं जहां पर कि अभी भी 10% से अधिक कुछ जिलों में हमने केस पॉजिटिविटी को नोट किया है। हम इन स्टेट से डिस्कस करते रहते हैं। हमारा एफर्ट है कि हम टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएं और इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी पकड़ सके ताकि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को कंट्रोल को वहीं पर रोक सकें। इसी के साथ ही हम आपको अवगत करना चाहेंगे, देश ने कोविड के वैक्सीनेशन कवरेज में नए आयाम स्थापित किए हैं। आप सबको अवगत है कि हमने कुछ ही समय पहले 100 करोड़ डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन देश में किया था और अब वह संख्या बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें तो 125 करोड़ से अधिक देश में अभी तक हम डोजेज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एडमिनिस्टर कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः फर्स्ट डोज में 79.16 करोड़ डोजेज कवर हुई हैं, जिसके द्वारा देश की 84.3% एडल्ट पॉपुलेशन को हम फर्स्ट डोज कवरेज में कवर कर चुके हैं। इसी के साथ ही सेकंड डोज कवरेज के अंतर्गत 45.92 करोड़ डोजेज देते हुए हमने देश की 49% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन को फुल वैक्सीनेशन कवरेज के द्वारा कवर करने का आयाम स्थापित किया है। इसके लिए मुख्यतः एफर्ट्स हमारे रिसर्चर्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, हमारी स्टेट्स में काम करने वाला हर वह कर्मचारी जिसने इस काम को कंट्रीब्यूट करने में पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से अपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स के द्वारा यह पर्टिकुलर उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, जहां हमने शुरू में जनवरी माह में अपनी वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया था, वह धीरे धीरे बढ़ते हुए जहां मई के माह में हम लोग अराउंड 19 लाख डोजेज प्रति रोज कर रहे थे, वह बढ़ते बढ़ते अब हम नवंबर के माह में हमने 59.32 लाख डोजेज प्रति रोज के स्तर से हमने कार्य कर डोजेज एडमिनिस्टर देश में की हैं और पिछले माह में ही 17.29 करोड़ डोजेज देश में एडमिनिस्टर हुई हैं। इसी के साथ ही एक और एफर्ट देश में किया गया जब यह देखा गया कि अभी भी कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट डोज कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता है और साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है लेकिन जिनको सेकंड डोज ड्यू हुई है और उनको कवर करना है, तो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार उनके आह्वान के चलते हुए हमने घर घर दस्तक एक टीकाकरण अभियान देश में स्टेट्स के साथ मिलकर शुरू किया, जिसके अंतर्गत हमारा मुख्य प्रयत्न अवेयरनेस क्रिएशन, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल और साथ में इंश्योर करना कि उनको जो फर्स्ट डोज के ड्यू हैं उनको हम एलिजिबल लोगों को फर्स्ट डोज दें और जो सेकंड डोज जिनको ड्यू है उनको सेकंड डोज देते हुए, और यह कार्य भी जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं उन्होंने घर घर जाकर उसको कार्य को किया है। इसी के अंतर्गत इसी एफर्ट्स के चलते हमने देखा है कि पिछले 1 माह में देश में फर्स्ट डोज का कवरेज करीब 5.9% के करीब बढ़ा है, जिसमें कि जैसे अगर हम इंडिया में देखें जहां वह 78.1% था, वह 5.9% हमने उसको ओवरऑल देश में बढ़ते देखा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में फर्स्ट डोज कवरेज का इंक्रीज 8.7% नोट किया गया, वेस्ट बंगाल में 7.7, छत्तीसगढ़ में 7.7% नोट किया गया, तेलंगाना में 7.5% ग्रोथ इन द फर्स्ट डोज कवरेज नोट की गई है,
महाराष्ट्र में 6.8 और तमिलनाडु में 6.8% फर्स्ट डोज कवरेज में वृद्धि नोट की गई है। साथ ही इस कार्यक्रम के चलते हमने ओवरऑल देश में 11.7% सेकेंड डोज कवरेज में भी इंक्रीज नोट किया है, जिसमें मुख्यतः 28.7% इंक्रीज इन हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में 25.1% इंक्रीज नोट किया गया, अंडमान निकोबार आइलैंड में 18.5%, जम्मू कश्मीर में 17.6%, गुजरात में 16.9% और इसी तरह हर स्टेट में कंटिन्यूस बेसिस पर एफर्ट किए गए। इसके द्वारा हमने फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कवरेज को अपने देश में बढ़ाने का कार्य किया। इसके संबंध में जब फील्ड में यह कार्य हुआ तो हर स्टेट में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे एफर्ट्स किए गए जिसके द्वारा कि हम अपने वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को बढ़ा सकें। जिस तरह बिहार में एक अधूरा दो से पूरा एक कैंपेन लॉन्च की गई, टीका एक्सप्रेस या टीका वाली नाव, और विमेन डे में इससे संबंधित कैंपेन, योगा डे में इससे संबंधित कैंपेन। इसी तरह से रिफ्यूजल रेस्पॉन्स टीम, यानी कि जहां पर किसी कारणवश एक हेजिटेंसी थी उनको ओरिएंट करना, मोटर बाइक रिलेटेड वैक्सीनेशन टीम और साथ ही स्कूल लेवल पर अवेयरनेस जैसे कार्य किए गए। हिमाचल प्रदेश में एक कैंपेन ली गई जिसका नाम दिया गया सुरक्षा के रंग ना होंगे फीके जब समय पर लगेंगे 2 टीके। हरियाणा में इसी तरह बुलावा टोली के द्वारा वैक्सीनेशन टीम के साथ एक विलेज लेवल टीम भी गई जिसने लोगों को मोबिलाइज किया। महाराष्ट्र में इसी तरह कमिटी ऑफ सरपंचेज और जो फील्ड वर्कर्स थे उन्होंने मोबिलाइजेशन का कार्य किया। मणिपुर में रिलीजियस लीडर्स ने सहयोग दिया और साथ ही बाजार हाट में, मार्केट प्लेसेज में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी इससे संबंधित स्पेसिफिक ड्राइव ली गई। साथ ही जो टीम अच्छा कार्य कर रही थी उनको प्रोत्साहन देते हुए डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन ने उनको अवार्ड्स भी दिए। आंध्र प्रदेश में इसी तरह कला जाथा और डंडोरा के द्वारा इसकी पब्लिसिटी की गई। झारखंड में नुक्कड़ नाटक और रैंप और वॉल राइटिंग के द्वारा इस कार्यक्रम को बढ़ाया गया। इसी को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि देश के हर कोने कोने में इस पर कार्य किया गया। जैसे कि कुछ फोटोग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं। मेहसाना गुजरात में, खेल घड़ी टोला में देवराजनगर में, नाहरगढ़ इन राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और बिहार। इसी तरह देश के हर प्रांत में इस ड्राइव को एक बहुत ही चित्त शुद्धि से, एक बहुत ही हृदयपूर्वक इसके ऊपर कार्य करते हुए इसको बढ़ाया जा रहा है। साथ ही जब एक स्थाई पर हम टीका कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके सामने ग्लोबल सिनेरियो भी प्रस्तुत करना चाहेंगे। इसमें हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे कि अभी भी ओवरऑल बेसिस पर देश में, दुनिया में सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है और जिसमें कि मुख्यतः यूरोप में पिछले एक हफ्ते के अगर केसेस देखे जाए दुनिया के तो 70% केसेस यूरोप से आए हैं। अगर वीक एंडिंग 28 को देखें तो करीब 2.75 लाख नए केसेस यूरोप में आए हैं और 29,000 से अधिक डेथ्स पिछले एक हफ्ते में यूरोपियन रीजन में नोट की गई हैं। और उसी के कंपैरिजन में साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यानी कि वह प्रांत जिसमें कि इंडिया भी है और ऐसे 11 देश आते हैं, तो वहां पर करीब पिछले एक हफ्ते में केवल 1.2 लाख केसेस आए हैं, जो कि पूरे दुनिया के 3.1% केसेस ही हैं। तो हम देखें कि एक स्थाई पर अभी हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया रीजन में केसेस में एक कमी नोट की जा रही है। दूसरे स्थाई पर एक इक्वल चैलेंज के रूप में यहां हम देखते हैं कि यूरोप में करीब दुनिया के 70% केसेस आ रहे हैं। WHO ने इस सिचुएशन को एनालाइज भी किया और वह एनालिसिस हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। जैसे कि WHO ने बताया कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स, यानी कि जिस विषय में हम कंटिन्यूस बेसिस पर बात करते रहे हैं, विच इज यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। तो उसके बारे में WHO ने कहा है कि लैक्सिटी इन पब्लिक हेल्थ मेजर्स एक मुख्य कारण है कि जो हमने यूरोप में इन केसेस में बढ़ोतरी नोट की है। अगर आप देखें तो पाएंगे कि जर्मनी में केसेस एक बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑन ए डेली बेसिस में करीब 75,000 के करीब केसेस भी आ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम्स में मल्टीपल सर्जेस नोट की गई और करीब 47,000 केसेस अभी आ रहे हैं। फ्रांस में केसेस में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है और बेल्जियम में भी केसेस में एक अधिक संख्या में नोट किए जा रहे हैं। जिसके बारे में मुख्यतः हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले 2 महीनों में ही कोविड केसेस और डेथ्स यूरोप में ऑलमोस्ट डबल हुई हैं और जिसका कारण WHO ने एनालिसिस कर जो बताया है वह यह है कि रिलैक्सेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। साथ ही जब ये रिलैक्सेशन लाए गए
और केसेस में बढ़ोतरी नोट भी की गई, तब यह पाया गया कि उसके बाद जब फिर से मेजर्स को इनको इंट्रोड्यूस किया गया तो या तो वह स्लो इंट्रोड्यूस किए गए या जिस लेवल का इंपैक्ट होना चाहिए, जिस लेवल की दृढ़ता होनी चाहिए, उस लेवल से उस पर कार्य नहीं किया गया। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां राजौरी में फौज की जानिब से मुनक़िदा ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए मुनक़िदा मुहिम के तहत दूर दराज के इलाके बुधल में तकरीबन 40 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस यानी खुद की हिफाजत करने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग दी गई। फौज की इस मुहिम की मकामी लोगों ने बेहद सताइश की और इस तरह की वर्कशॉप का इनेकाद करने के लिए फौज का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। के दूर दराज के एरिया में रहते हैं, आर्मी के द्वारा जो हमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिखाई गई है उससे हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। इससे हमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया है और हम अपनी सहायता आप खुद भी कर सकते हैं, चाहे जितने भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, हम अपनी सहायता खुद कर सकते हैं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत भी नहीं है। इधर खलीज बंगाल में मौजूदा हवा का कम दबाव आइंदा कुछ दिनों में तूफान में तब्दील हो सकता है। मुमकिना तूफान से निपटने की तैयारी की जा रही है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा को अलर्ट कर दिया गया है। आइंदा 4-5 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। कल से दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो रही है। एम्स के डॉक्टर्स भी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। एम्स के तलबा का कहना है कि सेशन 8 से 9 महीने की देरी से शुरू हुआ है। दिल्ली के सभी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने हड़ताल का आह्वान किया है। कल से 3 तारीख से डॉक्टर्स फुल फ्रेम में हड़ताल पर जाएंगे। इस समय हम खड़े हैं एम्स अस्पताल के बाहर। यहाँ से नीट परीक्षा में देरी और नीट परीक्षा की जो काउंसलिंग है उसमें देरी के कारण स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारा जो सेशन है वो 8 से 9 महीने लेट हो चुका है, जिसके कारण हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी जो काम है वो एक साथ करना पड़ रहा है और साथ ही संडे को भी जो ओपीडी है वो खोल दी गई है, जिसके कारण हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है और हमारा अभी फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट नहीं आया है, जिसके कारण सेकेंड ईयर में हमारी एंट्री नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं वो नाराज़ है। उन्होंने सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से इस विषय पे बात भी की थी और कहा था कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन तो दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके एवज में पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं, आज जो डॉक्टर्स हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार जैसे राज्यों के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर है और कल से पूरे देश में दिल्ली के सभी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है कि कल से सभी अस्पतालों की, दिल्ली के सभी अस्पतालों की जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। बाकी जो ओपीडी सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उसको कल से बंद कर दिया जाएगा अगर सरकार की तरफ से कोई भी आज शाम तक कोई भी नहीं निकल के आता, कोई भी हल निकल कर नहीं आता है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। राज्यसभा अरकान की मुअत्तली के खिलाफ अपोजिशन जमातें एहतिजाज के रास्ते पर चल पड़ी है। वो मुअत्तली का फैसला वापस लेने के मुतालबे पर अड़ी हुई है। इस बीच पूरे मामले पर अपोजिशन के रवैये पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें इस फैसले को गैर जमहूरी बता रही है जो उन्हें समझ नहीं आ रही है। ये मुअत्तली का पहला मामला नहीं, 1962 से 2011 तक 11 मौकों पर अरकान की मुअत्तली के फैसले लिए गए हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या सारे फैसले गैर जमहूरी थे, मुअत्तली क्यों हुई, इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहा जा रहा है। मानसून इजलास के दौरान अरकान का अमल जमहूरियत के तकद्दुस को पामाल करने वाला था। इधर राज्यसभा अरकान की मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतिजाज जारी है। आज भी अपोजिशन अरकान पार्लियामान ने काली पट्टी बांधकर एहतिजाज किया। अपोजिशन जमातें राज्यसभा चेयरमैन से मुअत्तली का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रही है। ख्याल है कि राज्यसभा चेयरमैन ने मुअत्तली के फैसले को दुरुस्त ठहराया था। उन्होंने कहा था कि फैसला ज़वाबित के मुताबिक लिया गया है। ख्याल रहे कि सरमाई इजलास के पहले ही दिन से पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में हंगामा बरपा है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने आइंदा आम चुनाव के हवाले से पेशगोई की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस आइंदा चुनाव में 300 सीटें जीत पाएगी। पुंछ में एक रैली से खिताब करते हुए गुलाम नबी आजाद ने दफा 370 पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वो सिर्फ अवाम को खुश करने के लिए इस पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो झूठे वादे करने पर यकीन नहीं रखते।